हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है शिवम जायसवाल। मैथ्स वाला 0.2 चैनल पर आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, थंबनेल आपने देख लिया होगा। ये पार्ट 2 में लेकर आ गया हूँ आपके सामने। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा और पार्ट 1 में मैंने सारे कंसेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड आपको दे दिए हैं। उसको देखिए, छोटे छोटे कंसेप्ट, और काफी कम समय में मैंने आपको समझाया है। और आप जाके देखेंगे तो मुझे 100% श्योरिटी है आपको सारी चीजें क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी। तो पार्ट 1 जाके देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 हमारे साथ आइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। चलिए, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस का खात्मा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसमें मैं सारे क्वेश्चंस जो भी पीवाईक्यू हैं वो सारे के सारे कवर कराऊंगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मुझे लग रहा है कि ये मोस्ट प्रोबेबल है कि एग्जाम में आपके आए, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और बस आपको करना क्या है कि मेरे साथ लग करके मेहनत करनी है और 100% आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, तो पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो आपसे पूछा है ये सेक थीटा क्या होगा, राइट। साइन थीटा 1/3, तो आपसे पूछा है कि सेक थीटा ये क्या देगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले साइन थीटा है और हमको सेक थीटा तक जाना है। आराम आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। फोकस होके देखिए, आपको सारी चीजें मैं एकदम इत्मीनान से आपको समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा। बस आप फोकस करके हमारे साथ देखते रहिए। साइन थीटा इक्वल टू 1/3। तो हमारा पहला काम क्या है, कॉस थीटा तक जाना। जैसे कॉस थीटा निकाल लोगे आप सेक थीटा तक आसानी से पहुंच जाओगे। तो एक आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। अब यहां से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू पुट करिए, 1/3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 1/9, 9 माइनस 1 8/9। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिल गया, 8/9। समझ में आ रहा बच्चों। अब देखिए, स्क्वायर रूट जैसे ही लेंगे तो ये कॉस थीटा दे देगा आपको 2√2/3। लेकिन हमको क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए। तो सेक थीटा रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि कॉस थीटा और सेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2√2। ठीक, कितनी आसानी से आ गया। तो सेक थीटा की वैल्यू 3/2√2 कौन सा ऑप्शन है, तो सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, कितना अच्छा सवाल। और आई होप आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं अपने अगले सवाल पे। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ये भी 2024 का पूछा हुआ सवाल है, 1 नंबर का। काफी आसान सवाल। देखिए कैसे हम जाएंगे वहां तक। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अच्छा, आपसे एंगल थीटा के बारे में पूछा है। क्या पूछा आपसे, एंगल थीटा के बारे में पूछा है। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा देख करके तुरंत दिमाग में आपके आ गया कि हाँ ये तो 1 होता है, रख दो। तो 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1। तो यहां से साइन थीटा हो जाएगा आपका 1। लेकिन हमको साइन थीटा नहीं चाहिए बच्चों, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए साइन थीटा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको थीटा चाहिए। तो थीटा के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे साइन थीटा, तो कंपेयर करेंगे बोथ साइड, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमसे पूछा था कि किस थीटा के लिए ये वाली सेटिस्फाई होगी रिलेशन, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए, आई होप ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सब पूछे गए सवाल है। अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए, एक बार लिख लिख के करिए, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, चलिए मूव करते हैं अपने अगले सवाल पे। तो ये आपका तीसरा सवाल है बच्चों। आइए, वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos थीटा इंटू सेक थीटा, राइट। अब देखिए, पहले इनको निपटाते हैं।
तो tan स्क्वायर थीटा माइनस एक 1/cos बन जाएगा आपका sec थीटा इनटू में sec थीटा। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा इंटू sec थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे बच्चों ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड इट विल बिकम -1, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो माइनस इंटू 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका ऑप्शन, अच्छा इसमें दो ऑप्शन 1 आ गया तो आप इसको -1 कर लीजिए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। राइट, 2025 का सवाल, काफी अच्छा सवाल, इजिली आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं अपने अगले सवाल पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल ABC एंगल A is equal to 90 degree. If tan C is equal to √3, then find the value of sin B cos C minus cos square B। और ये भी 2024 का सवाल है बच्चों। चलिए, अच्छा एक चीज समझिए, यहाँ पर आपको फिगर बना के सवाल सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर एंगल A C B सबकी बात कर दी इसने, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लोग फिगर बना के इसको करेंगे। चलिए आइए, जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए चलिए कोई बात नहीं, आइए देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है, इसको हम लोग क्या ले लेंगे, A ले लेंगे। tan C इज इक्वल टू √3, अच्छा अगर A है तो आप इसको B मान लो, इसको C मान लो। ठीक है बच्चों, tan C √3 दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, tan C अगर √3 है तो √3 को मैं लिख सकता हूँ √3/1, और हम लोग जानते हैं कि tan जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो tan C परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर जो है वो √3 के इक्विवेलेंट है और जो बेस है 1 के इक्विवेलेंट है। तो इस वाले रेशियो को फिगर में आप इंप्लीमेंट करेंगे तो परपेंडिकुलर C के परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, ये वाली होगी परपेंडिकुलर, ये होगी बेस और ये होगी हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर मतलब ये आपका √3 हो गया और बेस मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, अब हाइपोटेनियस कैसे निकाल रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, √4 जो कि आपको दे देगा 2, यानी कि ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 2। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जैसे ही आ गया हाइपोटेनियस, अब हम बात करते हैं बच्चों कि साइन बी कॉस सी कॉस स्क्वायर बी क्या होगा। तो पहले हम साइन बी की बात करते हैं। अब देखिए, साइन बी या फिर कॉस सी कुछ भी पूछे, अब आपके पास तीनों साइड की वैल्यू पता है तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं, जो भी आपसे पूछेगा। तो पहले साइन बी निकालते हैं। साइन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर। मैंने आपको कंसेप्ट वीडियो में बता रखा है कि एंगल अगर चेंज करोगे तो परपेंडिकुलर भी चेंज होगा, बेस भी चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है चीज। चलिए आगे चलते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, तो बी एंगल ये है, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर कौन है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस आपका फिक्स होगा 1/2, तो ये हो गया साइन बी, कितना आ गया बच्चों, 1/2 आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं कॉस सी की। तो कॉस सी फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन सी का बेस, तो सी का बेस तो यही है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और हाइपोटेनियस कितना लिखेंगे बच्चों, 2, तो यहाँ से 1/2 हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है ये। चलिए कॉस सी भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बारी है कॉस बी की। तो कॉस बी जब निकालोगे बच्चों, तो अगेन कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन बी के अकॉर्डिंग देखना है बेस हमको, तो बी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, और हाइपोटेनियस कितना है, 2 है। इस तरीके से आपने कॉस बी की कैलकुलेट कर लिया बच्चों।
कितनी आसानी, ठीक है, समझ में आ रहा है हर एक चीज। आइए अब सवाल पे आते हैं। tan c की हेल्प से मैंने सारा वैल्यू जो इसमें पूछा था वो कैलकुलेट कर लिया है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है, sin b प्लस cos c माइनस cos स्क्वायर b। ठीक है बच्चों, तो sin b की वैल्यू पुट करिए 1/2, cos c की वैल्यू पुट करिए 1/2 माइनस cos स्क्वायर b पुट करिए, तो cos b की वैल्यू √3/2, तो स्क्वायर कर दीजिए, तो √3/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 1/2 मिलके 1 हो जाएगा, और माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 4 - 3 1/4, 1/4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और 2024 में पूछा गया सवाल बच्चों, काफी अच्छा सवाल है। आपको यहाँ पर ये चीजें कंफ्यूज कर सकती हैं कि परपेंडिकुलर बेस बी के अकॉर्डिंग सी के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे तो इजिली आप इसको टैकल आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सारी चीजें एक एक चीज समझ में आ रही होंगी। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, रूट के अंदर sec a - 1 अपान में sec a + 1 प्लस अंडर रूट sec a + 1 अपान में sec a - 1 इज इक्वल टू 2 cosec a। ये आपको प्रूव करना है, LHS और RHS वाला सवाल है, और ये भी 2024 में। देखो ज्यादा पुराना भी क्वेश्चन नहीं है, सब लेटेस्ट सवाल हैं और अच्छे अच्छे सवाल हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसको। आइए बच्चों, एक काम करते हैं, इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, सेक ए मतलब कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। चलिए, तो सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए -1 अपान अंडर रूट 1/cos ए +1। ठीक है बच्चों, ऐसे यहां पर कर लीजिए 1/cos ए +1 अपान 1/cos ए -1। LHS लेके चल रहे हैं, LHS लेके चल रहे हैं, RHS हमको लाना है। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 - cos ए अपान में cos ए, इसको भी इसी में ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 + cos ए अपान में cos ए प्लस 1 + cos ए अपान में cos ए बच्चों अपान 1 - cos ए, एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, एलसीएम ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो 1 - cos ए अपान cos ए, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो 1 + cos ए अपान cos ए, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो सेम। अच्छा देखिए cos ए कैंसिल आउट, cos ए कैंसिल आउट। आगे क्या होगा ध्यान से देखिए, ऊपर क्या बचेगा, रूट के अंदर 1 - cos ए, नीचे क्या बचेगा बच्चों 1 + cos ए, 1 + cos ए। सिमिलरली यहाँ पर रूट के अंदर 1 + cos ए, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 - cos ए। ठीक है बच्चों, अच्छा अब क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका रूट के अंदर 1 + cos ए, रूट के अंदर 1 - cos ए। अच्छा डिवाइड करेंगे तो वह रूट के अंदर 1 - cos ए, और यहाँ पे रूट के अंदर 1 - cos ए, तो रूट और रूट 2 बार मल्टीप्लाई होता है। जैसे आपको पता है कि अगर √x और √x मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, वैसे ही रूट के अंदर 1 - cos ए, रूट के अंदर 1 - cos ए करेंगे तो रूट हट के केवल 1 - cos ए बचेगा। राइट बच्चों, फिर प्लस सिमिलरली 1 - cos ए डिवाइड करेंगे तो रूट के अंदर 1 + cos ए बचेगा, और रूट के अंदर 1 + cos ए ऊपर भी है, मल्टीप्लाई होके रूट हट जाएगा, केवल 1 + cos ए बचेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। cos ए कैंसिल आउट करेंगे तो 1 1 क्या बन जाएगा 2, और नीचे क्या बचेगा बच्चों आपका रूट के अंदर 1 ये दोनों मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर है, ये हो जाएगा रूट के अंदर sin स्क्वायर है, और रूट और स्क्वायर कटेगा तो 2/sin है, और ये ऊपर जाएगा तो 2 × cosec a, जो कि आपका RHS है। ठीक है बच्चों, RHS 2 cosec a लाना था, जो कि आ चुका है। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे साथ मेहनत करते रहिए,
जितने भी यहाँ पे फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं उनके साथ लग के मेहनत करते रहिए, आपको हर एक बात, छोटी छोटी बात सब कुछ समझ में आएगा। हम लोग आप ही के लिए काम कर रहे हैं, बस आप लोग लगातार इस चीज को फॉलो करते रहिए जैसा भी इंस्ट्रक्शन यहाँ से मिलता रहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है बच्चों आपके स्क्रीन पे x cos 60। चलिए पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अच्छा एक यहाँ पे मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, माइनस कॉट, बस माइनस करना है, यहाँ माइनस लगा दीजिए, माइनस कॉट 45 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, x प्लस 2y, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये गिवन है बच्चा, और ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। शुरू करें बच्चों, चलिए एकदम आराम से करिए, सब कुछ समझ में आएगा, मजे मजे से आपको समझ में आएगा। 2025 का सवाल, ये भी एकदम ताजा ताजा सवाल, लेटेस्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा क्या मैं कह रहा हूं, x cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या है, हाफ। cos 60 की वैल्यू क्या है बच्चों, हाफ। x इंटू हाफ प्लस y इंटू cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1, x इंटू हाफ प्लस y इंटू cos 0 की वैल्यू 1 प्लस साइन 30 की वैल्यू हाफ। देखो वैल्यू आपको याद होना चाहिए, सारा का सारा जो टेबल में मैंने लर्न करवाया था आपसे, ट्रिक भी बताई थी, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहला आप पार्ट 1 कंसेप्ट वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। ठीक है बच्चों, तो अच्छा मिटा दे, नहीं कोनो दिक्कत ना, चला कोनो दिक्कत ना, हाँ ओके कर दे है ना। जब तो देखिए बच्चों यहाँ पे x इंटू हाफ प्लस वाई कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस साइन 30 की वैल्यू हाफ माइनस कॉट 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पे क्या है बच्चा 5। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, आइए सिंप्लीफाई करते हैं। x अपान 2 प्लस वाई प्लस 1/2। अच्छा यहाँ पर जो 1/2 और -1 है, इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बच्चों, x/2 प्लस वाई 1/2 -1 हो जाएगा, माइनस का हाफ इज इक्वल टू 5, माइनस हाफ उधर भेज दीजिए, तो x अपान 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस हाफ, ये हो जाएगा आपका 5 2 10 प्लस 1 11 अपान 2, यहाँ पे हो जाएगा x अपान 2 प्लस वाई। समझ में आ रहा है बच्चों, अच्छे तरीके से आ रहा है। यहां तक जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो x प्लस 2y अपान में 2 इज इक्वल टू 11 अपान 2, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा हमको निकालना भी x प्लस 2y है, हम लोग देखिए कितनी आसानी से पहुंच गए, x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चा 11 आ गया, यानी हमारा x प्लस 2y की वैल्यू 11 आ गया। ठीक, 2 मार्क का क्वेश्चन, आपसे वैल्यू पूछा था x प्लस 2y का, आसानी तरीके से आपने 11 निकाल दिया। समझ में आ रहा है बच्चों, अच्छे तरीके से आ रहा है। ठीक है आगे चलो, चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, इवैल्यूएट, ये भी सॉल्व करना है, 2 मार्क का सवाल आपके स्क्रीन पे 2025 का, ये भी लेटेस्ट सवाल मैं लेके आया हूं। अब देखिएगा क्वेश्चन लिख दूं पहले, tan स्क्वायर 60, अब इसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए बच्चों। टेबल कहां मिलेगा, तो इसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट में सारी चीजें मैंने सारी कंसेप्ट कवर कराया हुआ है, जाके उसको देखिए, हर एक चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, tan स्क्वायर 60 अपान में sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ, tan 60 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है रूट
3 और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और cos 30 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है √3/2। tan 60 √3 होता है, sin 60 √3/2 और cos 30 भी क्या होता है √3/2। तो जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस आप पुट करिए आंसर अपना लीजिए। तो tan 60 यानी कि ये आपका क्या होता है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा अपान में sin 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर कर लीजिए और cos 30 की वैल्यू √3/2 इसका भी क्या कर लीजिए स्क्वायर कर लीजिए। ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3/4 और यहाँ पे हो जाएगा 3/4। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4, 3 और 3 मिलके 6/4, ये 6/4 ऊपर जाएगा तो 4/6 बनेगा, इससे कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा, तो इसका आंसर आ गया। कितना आसान सवाल, समझ में आ रहा है बच्चों? खाली आप वैल्यू याद रखिए, पुट करिए, आंसर लीजिए। चलिए समझ में आया, आगे चलते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा। यहां पर भी एलएचएस आरएचएस वाला सवाल है, 3 मार्क्स का सवाल, अच्छा सवाल है ये भी, 2025 का ये भी सवाल। शुरू करें, बोलो बच्चों शुरू करूं? आइए, tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस, पहले एलएचएस साइड उठा लेते हैं, कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। अच्छा एक काम करते हैं बच्चों, इसको हम लोग साइन कॉस में कर लेते हैं ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा, 1 माइनस इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा और यहाँ पे करेंगे तो कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, आइए फिर से क्या करते हैं, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। तो जब डिवाइड में जाएगा तो ये चीज ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा साइन थीटा ऊपर जाके साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा मल्टीप्लाई होके और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये ऐसे यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चले आगे, सिंप्लीफिकेशन है बस और कुछ है नहीं इसमें बच्चों। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, अब यहाँ के बाद हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब डिवाइड करेंगे इसमें तो cos थीटा चला जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा चला जाएगा, क्या बचेगा sin थीटा और sin थीटा इस sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में sin क्यूब थीटा। सिमिलरली यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो आपका sin थीटा चला जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा से माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस cos थीटा बचेगा और माइनस cos थीटा इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस cos क्यूब थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है फॉर्मूला देख लीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है आपका a माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। राइट बच्चों, और नीचे एज इट इज लिख दीजिए साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। अच्छा अगले स्टेप में ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा फैक्टर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बराबर। अब देखिए अलग अलग न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर कर दीजिए, तो 1 अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू में सेक थीटा और यहाँ पर ये फैक्टर कट के 1 आ जाएगा और आई थिंक यही आपका आरएचएस है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो
तो इस तरीके से इजीली आप इसको LHS बराबर RHS दिखा सकते हैं। और दोस्तों ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2025 का पूछा गया सवाल, काफी अच्छा सवाल है। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चले आगे बच्चों, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रूव करना है sin a प्लस cos a अपॉन sin a माइनस cos a इज प्लस sin a माइनस cos a अपॉन sin a प्लस cos a इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 sin स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। LHS और RHS वाला सवाल, और ये भी 3 मार्क्स का सवाल है बच्चों 2025 का, ज्यादा पुराना सवाल नहीं है 2025 का सवाल। चलिए LHS उठा लेते हैं बच्चों। sin a प्लस cos a अपान में sin a माइनस cos a प्लस sin a माइनस cos a अपान sin a प्लस cos a। चलिए सबसे पहले इसको देख के दिमाग में आता है कि एलसीएम ले लीजिए एलसीएम। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो sin a माइनस cos a एक ब्रैकेट में डाल दीजिए और sin a प्लस cos a अनदर ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका sin a प्लस cos a होल स्क्वायर बच्चों। अच्छा, यहाँ पे आएगा sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 sin a इंटू में कॉस ए, ब्रैकेट में डाल दीजिए, यहां पर ओपन कर लीजिए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 sin a इंटू में कॉस ए। ठीक है, और होल के डिवाइड में क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। चले आगे। ठीक है, न्यूमरेटर में होल स्क्वायर ओपन कर दिया और डिनोमिनेटर में एज इट इज। ठीक, अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 sin a इंटू में cos a प्लस यहां पर भी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए मिलके 1 माइनस 2 sin a cos a, और नीचे क्या आएगा sin a माइनस cos a sin a प्लस cos a। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस सेम कैंसिल, 1 और 1 मिलके 2, नीचे क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, हमको क्या लाना है, साइन में लाना है, तो इस कॉस वाले टर्म को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा आपका 2 अपान साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और आई थिंक यही आपका RHS है। ठीक है बच्चों, 2 अपान 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 जो कि RHS के बराबर है। तो इजिली यहाँ पे आप प्रूव कर सकते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन 2025 में आया हुआ सवाल, बेहतर सवाल। ठीक, आई होप आपको हर एक बात समझ में आ रही है। चले आगे बच्चों, आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का ये आखिरी सवाल है पार्ट 2 के लिए। देखते हैं इसको, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, क्या करेंगे यहाँ पे, LHS और RHS, अच्छा दोनों में कॉट कोसेक साइन के टर्म है, तो एक काम करते हैं बच्चों, हम दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे। राइट, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, LHS करते हैं, कुछ स्टेप तक जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, RHS को भी कुछ स्टेप तक लेके आएंगे और दोनों को मिला देंगे और प्रूफ हो जाएगा। ये कहानी रहेगी इसमें। तो LHS उठाते हैं सबसे पहले बच्चों। तो साइन थीटा अपान में कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक, अच्छा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, साइन तो साइन ही रहने देते हैं। कॉट को लिख सकता हूं मैं कॉस थीटा अपान में साइन थीटा
प्लस 1 अपान साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। इस साइन को ऊपर भेज देंगे तो साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, आइए आरएचएस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है 2 प्लस साइन थीटा अपान में कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, माइनस कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। ये हो जाएगा 2 प्लस साइन थीटा अपान, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा। इस साइन को ऊपर भेज दीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, चले आगे। जैसे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस का 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस का 1। आइए बच्चों इसके बाद देखिए क्या करना है, एक काम करते हैं 2 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 प्लस इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और नीचे क्या है कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, आगे चले। देखिए इसके बाद का स्टेप क्या होगा, अब cos थीटा माइनस 1 है, यहां पर भी cos थीटा अगर माइनस 1 बन जाए किसी तरीके से तो हम कॉमन ले लेंगे और cos थीटा माइनस 1 नीचे है कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए 2 ब्रैकेट में cos थीटा माइनस 1, यहां पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे क्या बनेगा cos थीटा माइनस 1। अब देखिए 2 cos थीटा माइनस, एक स्टेप और करते हैं, cos थीटा माइनस 1 माइनस यहां पर cos थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में cos थीटा प्लस 1 आ जाएगा और नीचे क्या है cos थीटा माइनस 1। ठीक है, अब cos थीटा माइनस 1 cos थीटा माइनस 1 डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ बचेगा 2। देखिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो खाली 2 बचेगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा ब्रैकेट में cos थीटा प्लस 1 बचेगा। ठीक, 2 माइनस 1 1 माइनस cos थीटा। अच्छा यहाँ पर RHS तो 1 माइनस cos थीटा आया। ठीक है बच्चों, अब हम एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। अगेन ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक फैक्टर कैंसिल हो गया तो आपका अल्टीमेटली आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। ये LHS और ये भी RHS। तो आप इजीली देख पा रहे हैं कि LHS बराबर RHS आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन को आप प्रूव कर सकते हैं और ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आई होप आपको 10 का 10 क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 कंसेप्ट वीडियो था। तो आप एक काम करिए, मैथ्स वाला 0.2 चैनल पर जाइए, विजिट करिए, पार्ट 1 देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने पढ़ाया है, उसके बाद इस पे आइए पार्ट 2 पे आइए। जैसे ये दोनों आप देखते हैं आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला जो वीडियो आने वाला है मैथ्स वाला 0.2 चैनल पर पार्ट 3 जल्द मिलूंगा मैं उसमें और भी बेहतरीन सवाल के साथ। तब तक के लिए आप इन दोनों वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए और पार्ट 3 में हम लोग जल्द मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे सवालों के साथ। ठीक है बच्चों, बाय बाय।